चलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द मैक्सवेल्स इक्वेशन। एक बहुत ही तेज तर्रार साइंटिस्ट था, यंग था, बट बड़े बूढ़े भी इससे डर के रहते थे कि इसका डेप्थ ऑफ नॉलेज इतना था। तो मैक्सवेल ने कई सारे लॉज को एक साथ करके उसमें तीन लॉज को लिए बेसिकली। गॉस लॉज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स लिया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिया जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उसके साथ अपना एम्पेयर, एक और साइंटिस्ट था, एम्पेयर के साथ अपना एक अलग से लॉ बना के मार्केट में छोड़ दिया, जिसको बोलते हैं मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। तो ये सारा काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मैक्सवेल, उसने चार दिया था, चार में से तीन पहले से थे, चौथा खुद दिया था। पहले के तीन क्या थे, फर्स्ट हो गया गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू q by epsilon naught times the net charge enclosed in the surface। लिख लो इसको, you already know about this। जो टोटल फ्लक्स जो भी एक क्लोज सरफेस से निकल रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स q enclosed, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया ये, और इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। लिख लो, इसमें कुछ नहीं, आपको बस आएगा स्टेट मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, स्टेट मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन, या स्टेट मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, बस, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं आएगा। लिख लो इसको। नेक्स्ट है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्यों जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो निकलता है वो वापस घूम के आता है, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है थ्रू एनी क्लोज सरफेस। लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट है, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ b डॉट ds इज इक्वल टू जीरो, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, नंबर ऑफ आउटगोइंग लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस एंड इनकमिंग लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इक्वल एंड कैंसल आउट। पढ़े हम लोग, क्योंकि जो भी सरफेस से अगर कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है तो वो पक्का घूम के कहीं ना कहीं से वापस आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। दैट इज व्हाई द टोटल फ्लक्स, द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो, जितने निकलते हैं उतने घूम के वापस आ जाते हैं। इसको बोलते हैं मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। लिख लो। चलो, अब फैराडेज मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या हो गया, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं ईएमआई चैप्टर में। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। मतलब जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, याद है, डी फाइव बाई डी टी के साथ एन भी लगा दिए थे हम लोग क्योंकि नंबर ऑफ कॉइल्स था। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी, ये ईएमआई में पढ़े थे। तो यहाँ पे भी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में उसने क्या किया, ई डॉट डी एल। अब देखो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ को हम लोग वी लिख सकते हैं, और वी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई इंटू डी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ईएमएफ को मैं ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, सॉरी सॉरी मैं बार बार ऐसे लिख रहा हूँ, ई डॉट ई एम एफ, ई डॉट डी एल का मैं लूप इंटीग्रेशन किया इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी लिख सकता हूँ मैं। अभी फिलहाल ये एन को भूल जाओ, वी आर कंसिडरिंग जस्ट वन लूप, वन टर्न, नॉट एन टर्न्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। ये भी पहले से आ चुका था, लेकिन मैक्सवेल ने अपने उसमें डाल दिया, अपने ऑब्जर्वेशन। तो ये भी लिख लो, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म एंड मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन बोलते हैं, लिख लो। कैसे आया ये, ऊपर से आया ऐसे,
तो भी लिख लो चाहो तो, छोटा सा डेरिवेशन है 3 लाइन का। चलो अब लास्ट, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सवेल ने खुद दिया था और इसका डेरिवेशन भी आ जाता है, ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ करके आ जाता है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा था देखो, एम्पेयर मैक्सवेल सर्किटल लॉ बोलते हैं इसको, और मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ। ये एक तरह से एम्पेयर सर्किटल लॉ का ही एक नया फॉर्म है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल, एक मिनट रुक जाओ। Line integral of magnetic field along a closed loop is equal to mu naught times the total current enclosed within the loop. हम लोग ऑलरेडी एम्पेयर सर्किटल लॉ पढ़े थे, याद है। P डॉट dl का अगर लूप इंटीग्रल करोगे, आप एक मान लो ऐसे कंडक्टर है और उसके चारों तरफ आप एक एम्पीरियन लूप इमेजिन करते हो। dl इज द स्मॉल एलिमेंट, dl को अगर पूरा आप इंटीग्रेट करोगे तो पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा, और इसमें से I करंट जा रहा है। तो हमने पढ़ा था B डॉट डी एल इज इक्वल टू क्यू नॉट आई, याद आ रहा है, एम्पेयर सर्किटल लॉ। अब इसी में थोड़ा सा और उसने मॉडिफाई किया है, इसका मॉडिफिकेशन देखते हैं। आप लोग पहले ये वाला पार्ट लिख लो, दिस इज द बेसिक लॉ। आपको स्टेट आएगा, स्टेट मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन अगर आएगा तो ये लिखोगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop is equal to mu naught times total current enclosed within the loop, which is बेसिकली एम्पेयर सर्किटल लॉ। पहले इसको लिख लो, उसके बाद इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ। मैक्सवेल ने क्या मॉडिफिकेशन किया वो बता रहा हूँ। चलो, तो मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन आपने स्टेट तो कर दिया, उसका लाइन लिख दिया, अब उसका जो मॉडिफिकेशन किया था वो देख लो। दिस इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम एम्पेयर सर्किटल लॉ। क्या पढ़ा हमने, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। आई इज द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, और जो उसके चारों तरफ आपने एक एम्पियरियन लूप इमेजिन कर लिया, ठीक है, जिसमें कि डीएल एक स्मॉल एलिमेंट है। अब इसको आप लूप इंटीग्रल करोगे तो पूरा लाइन का सरकमफेरेंस आ जाएगा, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस आ जाएगा, ठीक। अब मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट के बारे में भी बात किया, ठीक है। तो मैक्सवेल ने देखा आई टोटल इक्वल टू आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, दोनों मिला के टोटल करंट होता है जो एक कैपेसिटर में से फ्लो होता है। तो मैक्सवेल ने इसको तो आई ही रहने दिया, और इसका फॉर्मूला क्या था, आई डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने कुछ देर पहले डिराइव किया था, एप्सिलॉन नॉट डी बाई ई बाई डी टी। मैं कुछ देर पहले बताया था, आई डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख लो चाहो तो, वेयर आई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस चीज को अगर पुट कर दूंगा मैं, तो आई टोटल मेरा हो गया ये आई कंडक्शन प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो मेरा मैक्सवेल्स लॉ क्या हो जाएगा, मैक्सवेल्स लॉ हो जाएगा लूप इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। देखो मैं इसी में से लिख रहा हूँ, ये एम्पेयर सर्किट लॉ में आई के जगह मैं आई टोटल का वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई के जगह मैं आई टोटल का वैल्यू डाल देता हूँ, क्या हो जाएगा, आई कंडक्शन प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हो गया मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, या फिर मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ।
आए क्या समझ में? तो जल्दी से लिख लो, ये डेरिवेशन लिख लो आप, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन।